कृष्ण आए, जैसे ही वृंदावन आते हैं तो देखा मैया पकवान बना रही है। मैया से बोले क्यों बना रही मैया, जरा मुझे को पकवान खाने को दे दे। मैया बोले ना 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 ना, जय जय की पूजा के बाद। मैया से बोले मुझसे बड़ा जय जय कौन है, देख पकवान खाने को दे। मैया बोले नहीं 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 लाला, जय जय की पूजा के बाद। नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा देख रहे कि कई टन तिल जो चीनी चावल इकट्ठे कर रहे हैं, घी मिला रहे हैं। बाबा से बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। बाबा बोले लाला कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्या विमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पया। नंद बाबा कहते कि बेटा लाला, चातुर्मास आरंभ होने से पूर्व हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देव प्रसन्न होकर के जलवृष्टि करते हैं। जलवृष्टि करते तो हमारे खेत हरे भरे होते हैं और हमें अन्न जल की प्राप्ति होती है। अन्न जल की प्राप्ति होती है। तो बेटा हम इनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करते। कन्हैया बोले बाबा, ये इंद्र की पूजा से नहीं अन्न जल की प्राप्ति होती है, जीव को कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख, कर्म से ही भय, कर्म से ही क्षेम, कर्म से ही कुशलता की प्राप्ति होती है। तो पिताजी ये इंद्र देवता कौन सा सुख दुख देने वाला हो गया हो। और महाराज पिताजी सच्चे मायने में देखा जाए तो ये इंद्र हमें जलवृष्टि नहीं देता है, बल्कि जलवृष्टि देने वाले देव हैं गोवर्धन। क्योंकि जब ये मेघ उड्डयन करते हुए आते हैं तो हमारे जो गोवर्धन नाथ है वो आकाश में टकरा रहे हैं। ये मेघ टकरा करके जलवृष्टि कर देते हैं। तो हमें अन्न जल की प्राप्ति गोवर्धन नाथ की कृपा से प्राप्त हो रही है बाबा। तो हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। अब सारे ब्रजवासी कहते लाला आपके गिरिराज जी की कैसे पूजा होगी। कुछ नहीं, 56 भोग का प्रसाद तुलसी रखकर हाथ जोड़ लीजिए, बस पूजा हो गई। ब्रजवासी कहते 3 शर्त पर, यदि कहीं इंद्र रुष्ट हो गया तो आपके गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा, हम 56 भोग का प्रसाद रख देंगे तुलसी पत्र रख करके हाथ जोड़ करके, और बस इतनी पूजा करेंगे। तीसरी बात है कि प्रत्यक्ष रूप में आपके गोवर्धन नाथ को हमारा प्रसाद पाना पड़ेगा। भगवान बोले बिल्कुल मंजूर है, आप चलिए ना। अब सारे ब्रजवासियों ने प्रसाद तैयार किया, 56 भोग का प्रसाद तैयार करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सबके सब ब्रजवासी गाड़ी छकड़े में सामग्री रख करके और विधिवत गिरिराज जी की शरण में जाते हैं। चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं और 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। वो 56 भोग का प्रसाद क्या है कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर साउर खुरमी पाक, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है। कि मोहन थार में बाबाटी, मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी मलाई है। कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। कि मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में लगाई है। 56 भोग का प्रसाद भगवान को अर्पित किया। यहाँ भी गिरिराज जी की सुंदर मां की झांकी है। ब्राह्मण लोग विधिवत गिरिराज जी का पूजन कराएंगे। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय हो।